हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान मास्टर क्लासेस। मैं तोशी मिश्रा आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ आपकी इंग्लिश की क्लास, जो कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए प्रॉपर इंग्लिश के लेसन वाइज आपको क्लासेस दूंगी। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ, आपका फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल पे हैं, उन्हें हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं और आपने हमारी वीडियो पे क्लिक किया है, तो इसी वीडियो में बने रहिएगा। क्योंकि आज का जो हम लोग का चैप्टर है द सेंटेंस, ये सबसे बेसिक लेवल है इंग्लिश का। ठीक है, सबसे बेसिक है, यहीं से इंग्लिश ग्रामर की जो है ना स्टार्टिंग होती है। और इसमें हम आपसे बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन पूछेंगे और मुझे लगता है कि जहाँ तक आपको उसका आंसर नहीं पता होगा। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? ठीक है, 5 सेकेंड का टाइम लीजिए, अपने माइंड में खुद से बताइए आपको क्या लगता है। अगर आप सभी का आंसर दिमाग में ये आ रहा है कि आपके जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 आ रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में मुझे लग रहा है कि यही आंसर आया होगा कि अल्फ़ाबेट जो होते हैं तो 26 होते हैं। बट ये आपका आंसर जो है वो गलत है। क्योंकि जो अल्फ़ाबेट को हिंदी में क्या बोलते हैं ये बताइए पहले आप हमें। अल्फ़ाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है, अल्फ़ाबेट जो होती है वो वर्णमाला होती है। ठीक है, और जो आपके माइंड में जो 26 आ रहा है ना, वो वर्ण है, यानी कि लेटर्स। ठीक है, तो वो 26 जो है वो आपकी कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स है। ठीक है, जिसमें कि 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू 5 होते हैं आपके वॉवेल्स, और बाकी 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो जो आपने 26 दिमाग में लाया है ना, तो वो लेटर्स होता है। अगर आज के बाद आपसे कभी कोई पूछे कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो बोलना इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट सिर्फ एक होता है, जिसको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, और अल्फ़ाबेट, हाँ, अब अल्फ़ाबेट की भी डिफिनीशन जान लीजिए। जो हमारे लेटर्स होते हैं उनको एक प्रॉपर फॉर्म में, एक अरेंजमेंट में, ठीक है, एक वे में, एक फॉर्म में जो अरेंज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। ठीक है, जब हमारे जो लेटर्स होते हैं वो एक फॉर्म में अरेंज होते हैं तो उन्हें अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ठीक, तो अब से ना ये आंसर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं सेंटेंसेस की। द सेंटेंस, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं लेटर से। तो आपको सेंटेंस बनाने के लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले लेटर्स की। ठीक है, जब आपका लेटर्स आपके पास होंगे तो आपका बनेगा वर्ड। जब वर्ड बन जाएगा उससे बनेगा सेंटेंस, और सेंटेंस से क्या बनते हैं? पैराग्राफ। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो सबसे पहले ज़रूरत होती है वर्ण की। वर्ण से बनता है शब्द, शब्द से बनता है वाक्य, और वाक्य से आपका बनता है वाक्य से बनता है पैराग्राफ। ठीक है, तो सेंटेंस की जो हमारी डेफिनेशन होती है, ठीक है, जो बेसिक डेफिनेशन हमारी जो होती है सेंटेंस की, वो ये होती है कि हम किसी भी लैंग्वेज में, आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, फारसी हो, मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, कोई भी लैंग्वेज हो। ठीक है, उस लैंग्वेज को सामने वाले के सामने अपनी बात को रखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सेंटेंस की। ठीक है, और वो सेंटेंस किससे बनता है? शब्दों के समूह से। ठीक है, कोई भी भाषा हो उसको लिखने या बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? सेंटेंसेस की। ठीक है, तो वो जो सेंटेंस होते हैं वो बनते हैं आपके शब्दों के समूह से। ठीक, तो इसकी एक नॉर्मल सी लैंग्वेज होगी आपकी। इसमें जो नॉर्मल से आपकी क्या कहते हैं डिफिनीशन है, वो है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट आर अरेंज्ड इन अ वे। यहाँ पे वे होगा, ठीक है, यहाँ पे VAY होगा। ठीक है, इन अ वे टू कन्वे अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। ठीक, जो मैंने अभी आपको बताया कि अपनी बात को सामने वाले तक स्पष्ट रूप से पहुंचाने के लिए शब्दों के समूह का जो एक प्रॉपर अरेंजमेंट हमें चाहिए होता है उसे सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब इसकी एक और डेफिनेशन है, छोटी सी है, देख लेते हैं उसे। सेंटेंस की दूसरी डेफिनेशन क्या है? मैंने अभी आपको बताया, इन एवरी लैंग्वेज, हर एक, मैंने बताया था ना, हर एक लैंग्वेज में किसी भी अपनी बात को
लिखने या बोलने के लिए हमें शब्दों की समूह की ज़रूरत होती है, जिसे कि सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, टू कम्युनिकेट, यहाँ पे क्या है, विच कैन कम्युनिकेट टू कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए या अपनी बात को सामने वाले को समझाने के लिए जिन शब्दों के समूह की हमें ज़रूरत पड़, जिस शब्दों के समूह के द्वारा हम अपनी बात को सामने वाले को स्पष्ट रूप से समझाते हैं, उसे सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस होते हैं आपके, इनको दो तरह की क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला आपका जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, क्लासिफिकेशन ए की बात कर रहे हैं। सेकंड आपका रहता है इंपरेटिव सेंटेंसेस, थर्ड आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फोर्थ आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, फर्स्ट वाले की बात करते थे, असर्टिव सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ऐसे सेंटेंस, ठीक है, ऐसे सेंटेंस जो कोई फैक्ट मतलब कि जैसे कोई भी बात है जो सत्य है, ठीक है, कोई भी फैक्ट, ओपिनियन या आइडिया, ठीक है, आइडिया जिन सेंटेंस में हमें मिलता है उन्हें हम असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में रखते हैं। अब आप बोलेंगे कि कहते हैं किस टाइप का फैक्ट या किस टाइप का ओपिनियन या किस टाइप का आइडिया, तो इसकी एक छोटी सी अगर इंग्लिश में आपको किसी को बताना है तो आप नॉर्मल बोलेंगे, सच अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट, ओपिनियन और एन आइडिया। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है, किसी को भी बता देना, समझ में आ जाएगा उसे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे डिक्लेरेटिव में भी वही उसी चीज़ की डिक्लेरेटिव यहाँ पे और लगा है, तो दोनों चीज़ सेम हो जाएंगी। इम्परेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंसेस अब कौन से होते हैं, तो इम्परेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो किसी तरह की परमिट, यानी परमिट मतलब आज्ञा, ठीक है, परमिट या रिक्वेस्ट, किसी तरह की अनुरोध करते हैं, ठीक है, जिनमें किसी तरह का आज्ञा दी जाती है या किसी तरह का और कमांड भी, हाँ ऑर्डर, या किसी तरह का ऑर्डर दिया जाता है या किसी तरह की अनुरोध यानी रिक्वेस्ट की जाती है, उन्हें हम लोग रखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, जिसमें हम अपने प्रश्न को पूछते हैं। ठीक है, इसकी भी एक इंग्लिश की छोटी सी डेफिनेशन है, सच सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, उन सभी सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अब कौन से होते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जब हमारे मन के सडन फीलिंग्स जो होती हैं, सडन इमोशंस जिनको बोलते हैं, एकदम से उत्पन्न होने वाले जो हमारे इमोशंस होते हैं, जब वो व्यक्त होते हैं किसी सेंटेंस में, ठीक है, उन सेंटेंसेस को रखते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आगे मैं भी इसके एग्जांपल दूंगी तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि मैं क्या कह रही हूँ। आपका जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो आ जाता है आपका एफर्मेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस की पहचान कैसे होती है, तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस की पहचान ऐसे होगी कि उसमें आपको ना तो नॉट मिलेगा, ठीक है, ना नहीं का प्रयोग नहीं होगा, और दूसरा इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य वो नहीं होंगे, उसमें प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, निगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, नकारात्मक वाक्य जिनको आप बोलते हैं, उनमें नहीं का प्रयोग होता है। ठीक है, जिनमें नहीं का प्रयोग होगा वो आपके रख दिए जाएंगे निगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में। थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, अभी मैंने बताया था इस जगह पे, प्रश्नवाचक वाक्य जितने आपके होते हैं, यानी जिनमें प्रश्न पूछा जाए, जो भी क्या कहते हैं आपकी WH जो फैमिली होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा WH, जैसे कि हाउ, वेयर, व्हाट, इन सब की जो क्या कहते हैं फैमिली से रिलेटेड होते हैं, वो सारे सेंटेंसेस में रखे जाते हैं। अगर आपको क्या कहते हैं WH फैमिली के बारे में नहीं पता है, उस पर भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कमेंट करिएगा, हम उस पर एक अलग सी वीडियो बना के आपको पूरा समझा देंगे WH फैमिली क्या होती है। निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, अब निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं,
ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का भी प्रयोग होता है और प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक, अब इतना समझिए, अभी आगे एग्जांपल देते हैं। पहला क्या है, जिसमें नहीं भी हो और प्रश्न भी पूछा जाए, उनको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव की कैटेगरी में। ठीक है, तो अब अपना देख लेते हैं हम लोग आपका एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट वन इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव। तो अभी मैंने बताया था असर्टिव में क्या होता है, कोई भी क्या कहते हैं फैक्ट या तो ओपिनियन या तो क्या बोला था आइडिया। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर जैसे मैं आपसे बताऊं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि जो मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इसमें रखे जाएंगे। ये हम एक फैक्ट आपको बता रहे हैं, यानी कि एग्जाम्पल है आपका मिस्टर नरेंद्र मोदी is the Prime Minister of India. ठीक है, इसमें क्या है, एग्जाम्पल आपका मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमारे भारत के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, सॉरी, भारत के मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री हैं। इस पे कमेंट मत करना, मैं बार बार गलत बोल रही हूँ। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, मुझे माफ़ करिएगा इस गलती के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, एक हमने आपको एक फैक्ट बताया है। ठीक है, सत्यता है, इसमें कोई झूठ तो बात है नहीं, ये सत्य है, वो है तो है, ना हम प्रधानमंत्री हैं ना आप प्रधानमंत्री हैं, वही हैं। तो ये एक सत्य घटना है, यानी कि एक सत्यता है, एक फैक्ट है। इसको किसमें रखा गया है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसी तरह से अपना नेक्स्ट उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, ओपिनियन, जो मैंने वर्ड बोला ओपिनियन के रिलेटेड पे। तो अब जैसे कि हम आपसे बोलें, एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम इज अ गुड बॉय। एग्जाम्पल आपका यहाँ पे हो जाएगा, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय। तो अब एक चीज़ बताइए, क्या मैं कंफर्म हूँ कि जो भी राम नाम का इंसान है वो गुड ही बॉय है, बैड बॉय नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक है, हमें नहीं पता कि वो अच्छा है या बुरा है, हमें ये पता है कि मेरे ख्याल से या मेरे ओपिनियन से वो इंसान कैसा है। मैंने बोला है ना कि राम इज अ गुड बॉय, तो वो मेरे लिए सही है। बट ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले इंसान के लिए वो बुरा हो, है ना। तो ये एक ओपिनियन, यानी मैंने अपनी राय दी है, मुझे किसी और से मतलब नहीं है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। यहाँ पे मैंने अपना ओपिनियन दिया है, तो भी वो वहाँ पे किसमें आ जाता है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव के सेंटेंस में। यानी कि राम इज अ गुड बॉय, ये एक ओपिनियन है, ये कोई सत्यता नहीं है, ये कोई फैक्ट नहीं है कि हाँ वो सही ही है या वो अच्छा ही क्या कहते हैं लड़का है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट आपका जाता है इम्परेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि मैंने बताया था आपको, इसमें क्या मांगी दी जाती है, आज्ञा दी जाती है या ऑर्डर दिया जाता है या रिक्वेस्ट करी जाती है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस को इम्परेटिव सेंटेंस में रखते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि यू में अब आप बैठ जाओ, यू में सिट डाउन, यू में सिट नाउ, या यू में अब आप बैठ जाओ या फिर आप बैठ जाओ, यू में सिट नाउ। ठीक है, अब आप बैठ जाओ, या मैं बोलूँ कि अब आप बाहर जाइए, यू में गो आउट। ठीक है, और अगर मैं बोल दूँ कि अब आप यहाँ पे आ जाइए, यू में कम हियर नाउ। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम आज्ञा दे रहे हैं आपको
कि ठीक है अब आप ये कार्य कर लो। ठीक है, तो जैसा फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं आप अपना। एग्जाम्पल फर्स्ट है यू मे सिट नाउ। अब आप बैठ जाइए। ठीक है, यू मे सिट नाउ, अब आप बैठ जाइए, यानी कि इसमें हमने परमिट दिया, यानी कि एक आज्ञा दी है। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया था, कमांड। कमांड मीन्स होता है ऑर्डर देना, कि अब जैसे मैं आपसे कह दूं कम हेयर, आइए यहाँ पे, आप तो अभी नहीं आ सकते हो फ़ोन से निकल के, बट मैं एक बात बता रही हूँ कि जैसे मैंने बोला आपसे कम हेयर, तो मैंने बोला आओ, यहाँ पे आओ, तुम आना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, कम हेयर, यहाँ पर आओ अभी के भी। ठीक है, और जैसे मैं बोल दूँ नहीं अब जाओ तुम यहाँ से, गो देयर, वहाँ पे जाओ, गो देयर। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस यानी जिसमें मैंने कमांड दिया है, या मैं बोल दूँ जैसे स्विच ऑफ द लाइट, लाइट्स को ऑफ कर, यानी मैंने एक कमांड दिया है, मैंने तुमसे ये कार्य करने के लिए बोला है, अब तुम्हें ये कार्य करना है। ठीक है, यू में स्विच ऑफ द लाइट, तुम्हें लाइट्स को ऑफ करनी है। तो ऐसे सेंटेंसेस भी किस में आ जाते हैं, आपके इम्परेटिव सेंटेंस में। तो आपका सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन एग्जाम्पल हो जाएगा कम हेयर। ठीक है, कम हेयर। ठीक, अब उसके बाद देख लेते हैं अपने दूसरे, नहीं इसमें एक और एग्जाम्पल आपका हो जाएगा रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट का एग्जाम्पल हम लोगों ने नहीं देखा, उसका भी देखते हैं। जैसे रिक्वेस्ट हम किसी चीज़ की कर रहे हैं, कि अब आपसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि प्लीज़ आप यहाँ पे आ जाइए, तो हमने वहाँ पे क्या लगा दिया है, प्लीज़, प्लीज़ कम हेयर, प्लीज़ यहाँ पे आ जाइए, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं। ठीक है, कृपया आप यहाँ पे आ जाइए, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, वहाँ पे आ जाएगा रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट आ जाएगा ना, या फिर प्लीज़ कम हेयर, वो भी इम्परेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल्स पे, ज़रूर आप लोगों को समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स को समझते चलिए, आपको सेंटेंसेस ज़रूर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक। तो प्रश्न में कैसे, कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो। ठीक है, या तो फिर जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो, अब जैसे मैं आपसे पूछ लूँ व्हाट इज योर नेम, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। और अगर मैं पूछ लूँ वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, इसमें मैंने आपसे प्रश्न पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये सब सेंटेंसेस में आ जाते हैं आपके इंट्रोगेटिव में। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, सेकंड आपका आ जाएगा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में मैंने कौन से सेंटेंस आपको बताए थे, जो आपके सडन इमोशंस को स्पष्ट करते हैं, यानी व्यक्त करता है। ठीक है, सडन इमोशंस कौन से होते हैं, अब जैसे कि कौन से एग्जांपल ले लें, हमने आपको कोई गिफ्ट दिया। ठीक है, अब आपने बहुत बढ़िया गए, गिफ्ट को खोला, बहुत अच्छा लगा, आपने कहा वाओ इट्स टू गुड, इट्स फैबुलस, इट्स ब्यूटीफुल, वाओ ये वो। ठीक है, तो वहाँ पे आपका सडन इमोशंस यानी सडन फीलिंग्स आपके सामने आई है, या फिर कुछ ऐसी घटना हो जाए या ट्रेजेडी हो जाए, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप बोलेंगे हाउ सैड या हाउ बैड, ऐसे करके लोग बोलते हैं हाउ सैड। तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है, इमोशंस आपके आते हैं सामने, आपके जो सडन इमोशंस आते हैं, एकदम से आपको किसी ने फ़ोन किया कि ऐसा 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 हो गया है, और आपने कहा अरे ये तो बहुत बुरी खबर है, या फिर हाउ सैड इज़ दिस, ये वो, तो वो जाते हैं। ठीक है, सरप्राइज, एक तो सरप्राइज हो जाता है एक, और ये इमोशंस आपके सिर्फ सरप्राइज या दुख वाले नहीं होते हैं, ये खुशी के भी हो सकते हैं, सरप्राइज के भी हो सकते हैं, गुस्से के भी हो सकते हैं। ठीक है, हर तरह के इमोशंस होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पे एग्जाम्पल। उसके बाद देख लेते हैं अपने नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम लोग एफर्मेटिव, यानी कि ये क्लासिफिकेशन बी है, ये ध्यान रखिएगा,
क्लासिफिकेशन बी वाले सेंटेंस अब यहाँ पे आ गए। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस जैसा कि मैंने बताया था, ऐसे सेंटेंस जिसमें ना कि आपको नॉट मिलता है ना ही आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो कौन से ऐसे सेंटेंस होंगे, तो जैसे कि मैं बोल दूँ कि मैं अपने आप को बोल देती हूँ, ठीक है, तोशी इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है, मैं खुद ही को बोल रही हूँ, तोशी इज़ अ गुड गर्ल। तो यहाँ पे या ना तो मैंने प्रश्न पूछा है ना कि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा, ये किसमें आ जाएगा, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ना तो प्रश्न पूछा है और ना ही यहाँ पे नॉट लगा है। तो शी इज अ गुड गर्ल, ठीक है। तोशी यहाँ पे अच्छी लड़की हो गई है, तोशी इज अ गुड गर्ल। इसमें ना कि आपको नॉट लग मिल रहा है ना ही आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस एफर्मेटिव में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा है, निगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आ जाती है बात निगेटिव की। तो निगेटिव में क्या लगता है, नहीं लग जाता है, यानी कि नॉट लग जाएगा। तो अब उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, तोशी को ही बैड गर्ल बना देते हैं, मतलब तोशी को ही अच्छी लड़की नहीं बनाते हैं। तो क्या आ जाएगा एग्जाम्पल, मैं खुद का एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तोशी इज नॉट अ गुड गर्ल, या फिर मेरा नाम हटा के किसी का भी नाम हो सकता है, राम इज नॉट अ गुड पर्सन, ठीक है, राम एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। या तोशी इज नॉट अ गुड गर्ल, तोशी एक अच्छी लड़की नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे के बात करते हैं। तोशी इज नॉट अ गुड गर्ल, गुड गर्ल, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड भी ले लीजिएगा आप, एक और ले लीजिए, राम इज नॉट अ गुड पर्सन, राम इज नॉट अ गुड पर्सन, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद में बात कर लेते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, या फिर वो WH जो अभी आपकी फैमिली मेंबर्स हैं उसमें से कोई भी कोई वर्ड उसमें आया हो। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। अगर बात करें तो एग्जांपल उन वाले एग्जांपल से भी जो हमने इससे पहले लिए हैं उनसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर लगा दें वाई तोशी, सॉरी एग्जाम्पल लेते हैं, वाई तोशी, वाई तोशी यहाँ पे नॉट लग जाएगा, वो दूसरे ये वाला एग्जाम्पल दूसरे में काम आ जाएगा आपका, एक और उसमें यहाँ पे लिख लेते हैं, वाई आर यू सैड, ठीक है। आपका फर्स्ट हो गया वाई आर यू सैड, तो वाई लगा है, ठीक है, ये आपका आ जाता है WH उसकी फैमिली से, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपका कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अब देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्या है, आपका नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें क्या मैंने बोला था, ऐसे वाक्य जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाए और नॉट भी लिखा हो, ठीक है। तो इसमें का एग्जांपल देखते हैं, जैसे अभी मैंने जो लिखा था और इरेज किया था वो एग्जांपल इसमें यूज हो रहा है, इसलिए मैंने वहां से इरेज किया। वैसे वो उसमें भी जाता लेकिन उसमें नॉट लगा था, तो उसका जो प्रॉपर कैटेगरी उसमें अगर रखेंगे तो उसमें आएगा। वैसे उसमें वाई भी लगा था नॉट भी लगा था, तो उसको हम रख इंट्रोगेटिव में भी सकते थे, जो मैं सेंटेंस लिख के इरेज कर दिया था कि वाई तोशी इज नॉट अ गुड गर्ल, मैं ये लिखने जा रही थी लेकिन मैंने उसको इरेज कर दिया था, किस लिए, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर कैटेगरी है, सही कैटेगरी है, वो ये है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है, इसलिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे उसी को यूज कर लेते हैं, वाई is not like why
अर्थ हो रहा है। Why Toshi is not a good गर्ल। ठीक है, वाई तो शी इज नॉट अ गुड गर्ल, वाई लगा है, इंट्रोगेटिव या क्या, और निगेटिव के लिए नॉट आ गया। ठीक है, उसको किस कैटेगरी में रख दिया गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में। ठीक है, ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्या कहते हैं, आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है और नॉट भी लगा होता है, तो वो सारे किस कैटेगरी में रख दिए जाएंगे, इंट्रोगेटिव और निगेटिव की कैटेगरी में। ठीक है, तो यहीं पे आज आपकी जो क्लासिफिकेशन है और सेंटेंसेस के बारे में जो मैंने बात करी है, आज यहीं पे इतनी ही बात हम लोग करते हैं। आप इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स पे फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या बताया है एग्जैक्टली। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल किसके लिए, बाकी आपको वीडियो समझ में आएगी। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी कठिन कुछ भी नहीं है, ग्रामर बहुत आसान है समझना। ठीक है, आपसे अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी या फिर आपको समझ में, क्योंकि आप, मुझे पता है इंतज़ार कर रहे थे, मैं बहुत दिन से इंतज़ार करा रही थी इस वीडियो का। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, और अगर समझ में आए, आपको हेल्पफुल लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। अब मिलेंगे आपसे आपके नेक्स्ट चैप्टर में, या अगर आप लोगों को इसमें जो कुछ भी ना समझ में आया हो, ठीक है, जो भी पॉइंट है आपको नहीं समझ में आया, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट में आप लोग कुछ बताते नहीं है तो हम लोग उस पर वीडियो बनाते नहीं है, आप लोग कमेंट में बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, अब आप बताएंगे तभी तो हम लोग वीडियो बना पाएंगे ना। मैंने बहुत सी वीडियोस में देखा है कि जैसे कमेंट आते ही नहीं है बिल्कुल भी, कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं भी आ रही है तो आप सोच रहे हो अरे छोड़ो कौन पूछे, आप एक बार कमेंट तो करिए, हम लोग उस पर पूरी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, अब आपसे मिलेंगे आपके दूसरे चैप्टर में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।